नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रस के अंतर्गत सबसे पहला और प्रमुख रस श्रृंगार रस के बारे में जानेंगे। श्रृंगार रस को रसराज अर्थात रसों का राजा कहा जाता है और श्रृंगार रस को ही रसपति अर्थात रस का पति, स्वामी या मालिक भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति और रति का अर्थ होता है प्रेम या स्नेह। श्रृंगार रस प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के परस्पर अवलोकन या मिलन से जब रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के परस्पर अवलोकन से या मिलन से जब रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। कहने का आशय है कि जब प्रेमी प्रेमिका या कोई नायक नायिका आपस में एक दूसरे को अवलोकन करें अर्थात एक दूसरे को देखें या एक दूसरे से मिले और देखने या मिलने से जब रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो जाए तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, नायक और नायिका होते हैं अर्थात दो विषम लिंगी होते हैं, एक स्त्री एक पुरुष। कभी भी प्रेमी प्रेमी के बीच में श्रृंगार रस नहीं होगा या प्रेमिका प्रेमिका के बीच श्रृंगार रस नहीं होगा, नायक नायक के बीच श्रृंगार रस नहीं होगा और नायिका नायिका के बीच श्रृंगार रस नहीं होगा। अर्थात कहने का आशय है कि श्रृंगार रस सदैव प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका के बीच में होता है अर्थात इसमें एक स्त्री और एक पुरुष का होना आवश्यक होता है। अब श्रृंगार रस की परिभाषा। श्रृंगार रस की परिभाषा हम लोग एक ऐसी परिभाषा के बारे में जानेंगे। इसी परिभाषा से आप सभी प्रकार के रसों को परिभाषित कर सकते हैं केवल अस्थायी भाव को बदलकर। जैसे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अब ये भी हो सकता है कि विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो तो वहाँ पर करुण रस हो जाएगा। और विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो तो वहाँ पर वीरस हो जाएगा। और विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से अगर भय नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो तो वहाँ पर भयानक रस हो जाता है। अर्थात कहने का आशय है कि केवल अस्थायी भाव को बदलकर हम किसी भी प्रकार के रस को परिभाषित कर सकते हैं इस एक परिभाषा के द्वारा। अब श्रृंगार रस का उदाहरण। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। अब भावार्थ ये है कि जब कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने गुरु विश्वामित्र की पूजा के लिए वाटिका से फूल लेने के लिए वाटिका में जाते हैं और उसी समय कुमारी सीता और उनकी सहेलियां भी पूजा करने के लिए वाटिका में जाती हैं, तो सीता जी की कुछ सखियों ने लता की ओट से या आड़ से सुंदर श्याम अर्थात काले रंग के और गौर अर्थात गोरे रंग के कुंवार को दिखलाया और उनके रूप को जब सीता जी ने अपनी आँखों से देखा तो उनके नेत्र इतने ललचा गए और इतने खुशी से उभर गए कि मानो उनके नेत्रों ने अपने खजाना को पहचान लिया अर्थात जिसको वो ढूंढ रहे थे उसको पा लिया और उन्होंने अपने मन में इस चीज़ को बसा लिया कि इन्हीं के साथ मेरी शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अर्थात उनके प्रति सीता जी के मन में, राम जी के प्रति सीता जी के मन में प्रेम जाग गया और उससे रति नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ। इस कारण से इस पंक्ति में सुंदर श्रृंगार रस का दर्शन देखने को मिलता है। अब श्रृंगार रस के भेद। अगर श्रृंगार रस के भेद की बात की जाए तो श्रृंगार रस के दो भेद बताए गए हैं। पहला है संयोग श्रृंगार रस
और दूसरा है वियोग श्रृंगार या विप्लम श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस जब नायक नायिका के परस्पर मिलन से, उनके अवलोकन से, उनके आलिंगन से या रत क्रीड़ाओं से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, अर्थात जब संयोग के कारण, मिलन के कारण, आलिंगन के कारण या रत क्रीड़ा से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। कहने का आशय है जब नायक नायिका के आपस में मिलने से, एक दूसरे को देखने से, आलिंगन करने से या रत क्रीड़ाओं से रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे दुल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिल सुंदर, वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, यात सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। यहाँ पर जो है जब श्री राम जी दूल्हा बने हुए हैं और सीता जी सुंदर दुल्हन बनी हुई हैं और सभी लोग मिलजुल करके सुंदर गीत को गा रहे हैं और विप्र अर्थात जो ब्राह्मण लोग हैं वो वेद को पढ़ रहे हैं, ऐसे समय में सीता जी ने जो है अपने जो कंगन के नग है उस नग की परछाई में राम के रूप को देखते हुए, उनके रूप को निहारते हुए, देखते हुए अपनी सुध को भूल गई हैं और उसको एकटक नेत्र से देख रही हैं, अपलक देख रही हैं, अपनी नज़र को इधर उधर नहीं कर रही हैं, जिसके कारण उनके मन में राम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है, स्नेह उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण अस्थायी भाव रत रूप में परिणित हो जा रहा है। अतः इस पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस है। स्पष्टीकरण अस्थायी भाव रति है, आलम्बन देखा जाए तो राम जी हैं, आश्रय सीता के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, सीता जी हैं, और उद्दीपन की बात अगर की जाए तो जो उनके कंगन में नग है और उस नग में जो राम का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब को उद्दीपन विभाव देख के रूप में देखा जा सकता है। और अगर अनुभव की बात हम लोग करें तो उस प्रतिबिंब को देखना, निहारना, एकटक देखना अनुभव है और संचारी भाव होता है खुशी और जड़ता। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में संयोग श्रृंगार हम लोगों को देखने को मिलता है। अब श्रृंगार रस का दूसरा भेद वियोग या विप्लम श्रृंगार रस, अर्थात जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के एक दूसरे पर अनुरक्त हों लेकिन उनके मिलन का अभाव हो, अर्थात दोनों का एक दूसरे से वियोग हो या दोनों एक दूसरे से दूर हो, तो वहाँ पर वियोग या विप्लम श्रृंगार रस होता है। अब वियोग या विप्लम श्रृंगार रस के उदाहरण, पहला उदाहरण है निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। अब प्रस्तुत पंक्तियों में जो गोपिकाएं हैं वो ये कह रही हैं कि श्री कृष्ण की याद में, श्याम की याद में हमारे नेत्रों से रोज आंसू बहते हैं और जैसे लगता है कि हमारे ऊपर वर्षा ऋतु आ गई है। कहने का आशय ये है कि इनके अंदर रति भाव है और अपने प्रीतम श्री कृष्ण से इनका वियोग है, लेकिन उनके मिलने की इच्छा इनके अंदर है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। और दूसरा है मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों ना जरे। गोपिकाएं मधुबन को कहती हैं कि हे मधुबन, तुम श्याम के बिरह में कैसे है, तुमको तो ठाढ़े जर जाना चाहिए। अर्थात कहने का आशय है कि जब श्री कृष्ण यहाँ नहीं हैं तो उनके वियोग में तुम कैसे रह रहे हो। और इस पंक्ति में भी वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखने को मिलता है। और अगला है हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। अब यहाँ पे क्या है, श्री राम जी द्वारा सीता की खोज में पक्षियों से, मृगों से, मधुकरों से पूछना कि मेरी सीता को आपने देखा है। इस प्रकार के वियोग से यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो वियोग श्रृंगार होता है उसमें परस्पर नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका के वियोग का वर्णन होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे से दूर हैं और दोनों के मिलने की आशा होती है, तो उसे हम लोग वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना, फिर हम लोग अगले किसी रस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।